हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और जैसे कि आपको पता है कि आज यानी 19 अगस्त 2020 द हिंदू में एक आर्टिकल आया। आर्टिकल वाज दिस ट्रबल्ड वाटर। और ये आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है और क्या दिक्कतें जो ईस्ट मेडिटेरेनियन जो इलाका है आपको उसमें चल रही हैं, उस सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने को है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप चीज़ें समझिए कि हुआ क्या, क्या इशू चला। तो ये जो इलाका है, यहाँ पर अभी अभी जो नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार जो मिला है। अब ये जो इलाका है ये लेबनान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, इजराइल के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, और इजिप्ट जो है उसके इकोनॉमिक जोन में आता है। साथ ही जो ये लीबिया और अल्जीरिया है, इनका जो इकोनॉमिक जोन है, जो EEZ वाला इलाका है, उसमें भी काफ़ी भारी मात्रा में जो नेचुरल गैस है उसके भंडार पहले से ही मौजूद हैं। तो अब दिक्कत जो है बस ये आती है, जैसे इज़राइल, लेबनान और ये वेस्ट एशिया वाला जो इलाका है, अगर यहाँ से यूरोपियन यूनियन यानी कि जो ये इलाका है ऊपर का, इसमें अगर आपको नेचुरल गैस की सप्लाई करनी है तो आप या तो इस रूट से जा सकते हैं और या फिर आप इस रूट से जा सकते हैं। तो जो अभी एक जो पाइपलाइन यूरोपियन यूनियन ने बिछाई है, वो इन्होंने इस रूट से बिछाई है और इन्होंने तुर्की को कर दिया बाईपास। अब टर्की का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इस एरिया में आता है, इन्होंने उसको भी बाईपास कर दिया। तो यहाँ पर टेंशन्स हो गई कि बाकी सभी देशों के साथ तो टाइज हुए हैं, लेकिन जो टर्की है उसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो टर्की ने क्या किया और क्या नहीं किया उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो एक बार आप मैप पर जो है निगाह मार लीजिएगा, ठीक है। एक दो बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे ये वाला जो कंट्री है, ये एक पूरा कंट्री है, इसका नाम है साइप्रस। साइप्रस, ओके। और जो ये वाला जो आइसलैंड है ये है क्रेटे आइसलैंड। इस आइसलैंड पे ग्रीस का अधिकार है। तो ये जो ऊपर के कंट्रीज़ हैं ये सारे एक तरफ हैं, जो स्पेन है, फ्रांस है, फिर इटली है, बल्गेरिया है, ग्रीस है, ये सब एक दूसरे का साथ देते हैं। साथ ही अल्जीरिया वगैरह और लीबिया वगैरह भी इन सब चीज़ों को साथ देते हैं। इजिप्ट भी इसी की तरफ है क्योंकि यहाँ से सब ऑयल सप्लाई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात क्या हुई। तो टेंशन्स जो है ईस्टर्न मेरिडियन इलाके में शुरू हुई जब जो है लास्ट वीक में टर्की ने अपना एक एक्सप्लोरेशन वेसल भेज दिया नेवी फ्लीट के साथ डिस्प्यूटेड वाटर्स में, जो फ्रांस के साथ डिस्प्यूटेड वाटर्स में। और साथ में फ्रांस ने भी ग्रीस की सहायता करने के लिए जो है वॉरशिप्स भेज दिए। तो फ्रांस ने और इन्होंने टर्की ने जो यहाँ पर शिप्स भेजे देखने के लिए कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो ग्रीस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और इसका जो टर्की का जोन है, उनमें थोड़ा क्लैशेस और डिस्प्यूटेड वाटर भी है। तो वहाँ पर तो कुछ कंडीशंस ऐसी नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए टर्की ने वॉरशिप भेजे। साथ में ग्रीस की सपोर्ट के लिए फ्रांस ने भी वॉरशिप भेजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये ट्रिगर जो हुआ हॉस्टिलिटी का, जो टर्की और ग्रीस के बीच में हुआ, इनके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े ट्रबलसम हैं। जो डिस्कवरी हुई है गैस की इन द मेडिटेरेनियन वाटर्स में, उसको लेकर के। तो यूरोपियन यूनियन जो है, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, ग्रीस उसके अंदर ही आता है, उसने डिसाइड किया कि ये जो जो गैस मिली है, जो ग्रीस के जो डिस्प्यूटेड जोन में मिली है, उसको हम यूरोपियन यूनियन में ट्रांसपोर्ट करेंगे और इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर वो थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इसी डिसीज़न ने जो पॉलिटिकल प्रोफाइल को थोड़ा वहाँ पर बदल कर रख दिया। देखते हैं क्या क्या बातें हुई। तो ये ईस्ट मेडिटेरेनियन प्रोजेक्ट जो कि यूरोपियन यूनियन ने चलाया, 1900 किलोमीटर की लाइन है, जो अंडर सी पाइपलाइन है, डिज़ाइन टू डिलीवर इसराइल के जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज जो इसराइल के उसमें मिले हैं EEZ में, टू यूरोप 2025 तक उनको सप्लाई उस पाइपलाइन से होगी। इटली सिंगल लार्जेस्ट परचेज़र ऑफ द इजरायली गैस का इतना बड़ा अभी तक बना है, बट सेवरल अदर सदर्न यूरोपियन कंट्रीज स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो द ईस्ट मेड पाइपलाइन विल बी लॉन्गेस्ट अंडर वाटर पाइपलाइन इन द वर्ल्ड। तो ये प्री के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यूरोपियन यूनियन ने चलाया और पूरे मेडिटेरेनियन से क्रॉस करके 1900 किलोमीटर की ये लाइन इन्होंने बिछाई। अब दिक्कत क्या हुई,
पहले तो ये लाइन देखिए आप, इज़राइल का जो इलाका है साथ में ही इजिप्ट का भी यहाँ से जो नेचुरल गैस के भंडार हैं उनके द्वारा साइप्रस से कनेक्ट करते हुए लेबनान को भी हम इसमें साथ में लेंगे, और फिर हम जाएंगे क्रेटे आइसलैंड जो कि ग्रीस के अंडर में आता है, फिर ग्रीस और यहाँ से इटली होते हुए ये पाइपलाइन अंदर जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्की है इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, आगे एक और दूसरे मैप में देखिए, ये जितना भी इलाका है जिसमें हमें रिसोर्सेज मिले हैं, यहाँ से अगर हम ये पाइपलाइन बिछाएंगे तो पहले वही आपका साइप्रस और फिर ये क्रीटे जो आइसलैंड है, फिर ग्रीसिया और ये इटली भेज दिया जाएगा। ठीक है, 2000 किलोमीटर आप इसको याद रख लीजिए, 1900 है वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। या ये आप EEZ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, एक बार उसको देखिए। ये है इसराइल का एक्सक्लूसिव जोन, ये है लेबनान का, ये है सीरिया का, और ये पूरा इजिप्ट का जोन है, ये ग्रीस का जोन है, ये साइप्रस का इकोनॉमिक जोन है, और ये वाला जोन जो है टर्की का जोन है। तो अब देखिए आप कितने ज़्यादा क्लेसेस यहाँ पर होने बनते हैं, क्योंकि आप ये देखिए अगर इजिप्ट से लेकर के वहाँ तक जाना है तो या तो इस रूट से जाओगे, अब इस रूट से जाओगे तो ये सब फैलाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप सीधे जाना चाहते हो तो साइप्रस भी अपने साथ है, यहाँ पर जो टर्की है उसके साथ क्लेसिस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दिक्कत कहाँ हो रही है। ये देखिए, टर्की एंड ग्रीस हैव ओवरलैपिंग मैरीटाइम क्लेम्स। ठीक है, इन्होंने वाटर पर डिस्प्यूट कर रखा है कि मैरीटाइम जो है अभी इतना ज़्यादा बड़ा समुद्र आपको इकोनॉमिक जोन में बांटा हुआ है, उसमें भी क्लेम्स एक दूसरे के रहते हैं। बट व्हेन EU मेंबर्स एंड एलाइज इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका मेड टू बिल्ड अ गैस पाइपलाइन फ्रॉम मेडिटेरियन टू यूरोप्स मेनलैंड, दे केप्ट तुर्की आउट ऑफ इट। अब बाकी सारे देशों को जो है इसमें लिया गया, जैसे एक तरफ तो हो गए आपके ईस्ट मेड गैस फोरम बनाई गई और उसमें लिए गए साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इसराइल, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टीन, टर्की, सबको ले लिया गया एंड टर्की को एक्सक्लूड कर दिया गया। टर्की वाज अगेन एक्सक्लूडेड। तो ना तो ईस्ट मेड गैस फोरम में लिया गया और ना ही जो गैस पाइपलाइन EU मेंबर्स ने बिछाई है उसमें ना टर्की का कोई रोल है। तो अब टर्की को गुस्सा किस बात पर आया, टर्की ने चैलेंज कर दिया द पाइपलाइन प्रोजेक्ट को एंड रीच्ड ऑन एग्रीमेंट विद लीबियाज ट्राइपोली वेस्ड एग्रीमेंट। लीबिया के साथ मिला ये टर्की, लीबिया के साथ जाकर के मिला। लीबिया कहाँ पर है एक बार मैप में देख लेते हैं। या दिस इज़ योर लीबिया, दिस इज़ योर लीबिया। और टर्की ने लीबिया के साथ एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया टर्की ने, देखते हैं। विच अंकारा इज़ बैकिंग, यानी टर्की इसको बैक कर रहा है, और उन्होंने कहा कि अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है सदर्न सोरे पर, टर्की का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको लीबिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जो है आप कनेक्ट कर दो, ताकि बीच में जो गैप है वो ना रहे पाइपलाइन जाने के लिए, और हम क्लेम कर सकें कि भाई जो ये पाइपलाइन है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को जो है वायलेट कर रही है। ठीक है, इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया टू लीबियाज नॉर्थ कोस्ट अक्रॉस द मेडिटेरियन। तो वहाँ पाइपलाइन जाने के लिए जगह नहीं बचेगी। अब ग्रीस ने क्लेम्ड कर दिया कि तुर्की का जोन हमारे जो मैरीटाइम सॉवरेनिटी है उसको वायलेट कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है, वो हमारे इसमें आ रहा है। ठीक है, ग्रीस अनाउंस्ड इट्स EEZ विद इजिप्ट। अब ग्रीस ने क्या करा, ग्रीस ऊपर है इजिप्ट नीचे है, ग्रीस ने कहा कि ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये इजिप्ट का इकोनॉमिक जोन है और यहाँ से पाइपलाइन बिछेगी। अब टर्की पिक्चर में आ जाएगा, विच क्लैसेस विद टर्कीज जोन। ठीक है, अब ये कहेगा कि नहीं ये वाला तो मेरा इलाका था, आपने ऐसे कैसे बिछा दी लाइन। इमीडिएटली देयर आफ्टर तुर्की सेंट इट्स सर्वे शिप टू ओवर। ठीक है, अब जब ये इसने साइप्रस ने और इसने बात की तो इन्होंने अपने वारशिप भेजे देखने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। आगे देखते हैं। द हाईली कॉम्प्लिकेटेड इशू नाउ हैज़ द पोटेंशियल टू इन्वॉल्व यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, तीनों इन्वॉल्व इसमें हो चुके हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिमार्केट द मैरीटाइम बाउंड्रीज़। अब मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को डिमार्केट करना तो होता ही है डिफ़िकल्ट, विच इज़ डॉटेड बाय टर्की एंड ग्रीक आइसलैंड्स। सिप्रस इज़ फिजिकली डिवाइडेड इनटू सदर्न पार्ट रूल्ड बाय द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। अब जो सिप्रस जो बताया था वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो ऊपर का हिस्सा है वो टर्की जो है वो कंट्रोल करता है, जो नीचे का हिस्सा है वो आपका एक अलग ही गवर्नमेंट है जो सिप्रस
अलग से एक कंट्री बनाया हुआ, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट है वो उसको रिकॉग्नाइज़ करती है। एंड द नॉर्दर्न पार्ट कंट्रोल बाई टर्की, तो नॉर्दर्न पार्ट कंट्रोल होता है टर्की द्वारा। तो टर्की का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो ये सारा उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, क्योंकि ये टर्की यहाँ पर है, ठीक है। टर्की सर्वे से प्लान्स एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ अराउंड ग्रीस के क्रीटे आइसलैंड। तो अब जो ग्रीस का क्रीटे आइसलैंड था उसके ज़्यादा नज़दीक पहुंच करके इन्होंने ये जो अपनी हरकत है एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी वाली, जो शिप भेजा उसको शुरू कर दी। विच जस्ट लाइज आउटसाइड द तुर्की लीबिया इकोनॉमिक जोन के आउटसाइड में पड़ती है। तो ग्रीस और सिप्रस जो दोनों हैं, इन्होंने कहा कि ये वायलेशन हो गया हमारी सोवरेनिटी का। तो एक दूसरे के ऊपर यही है कि भाई पाइपलाइन नहीं बिछ रही, तो वही दिक्कत है आ गई, जो अभी किसी को मना कर रहा है, ठीक है। फ्रांस द यूज़ मोस्ट पावर ऑफ मिलिट्री फोर्स हैज़ थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड ग्रीस एंड सिप्रस। तो ग्रीस एंड सिप्रस के पीछे किसका हाथ है? पूरे पूरे यूं का। और फ्रांस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री पावर है, उसने इसको बैक्ड कर रखा है कि कोई भी क्राइसिस हो तो हम रेडी हैं, ठीक है। नाउ अब एक अलायंस बन गया एमंग ग्रीस, सिप्रस, इटली एंड फ्रांस एक तरफ हैं जो कि बैक्ड हो रहे हैं, मतलब इनके साथ में ही हैं इजिप्ट भी, इजराइल भी एंड यूएई भी। ऑयल सप्लाई हो रहा है, नेचुरल गैस सप्लाई हो रही है। टर्की लगभग अकेला जो है ऑलमोस्ट रह गया। तो इन्होंने बताया, यहाँ पर कुछ सुझाव दिया कि ईयू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अच्छा पावर है जो टर्की है, मेडिटेरेनियन में की पावर है, उसके पास अच्छा खासा इकोनॉमिक जोन है, उसको भी आपको ट्रीटी के अंदर ले लेना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि अगर ईयू को अपनी जो गैस है वो ट्रांसपोर्ट करनी है इसराइल के कोस्ट से बाया सिप्रस एंड इटली, तो एक ओपन कन्फ्लिक्ट तुर्की के साथ वो हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। आपको तुर्की को साथ लेकर के चलना था और ये मुद्दा खड़ा ही नहीं होता, ठीक है। वॉट इज़ इन एवरीबडीज़ इंटरेस्ट इज़ टू डायल डाउन टेंशंस, तो टेंशंस ख़त्म कीजिए, एक डिप्लोमेटिक और म्यूचुअल टाइज बनाइए। और टर्की के साथ इन्होंने लिखा है एक्सक्लूडिंग टर्की विच हैज़ ए लॉन्ग मेडिटेरेनियन कोस्ट इज़ अनवाइज। तो टर्की को जो एक्सक्लूड करके ये कोई वाइज काम नहीं किया आपने। अलाउइंग ए रिसर्जेंट टर्की टू बुली स्मॉलर पावर्स इन द रीजन वुड बी स्ट्रेजिकली डिजास्टरस, ठीक है। तो ये एक डिजास्टर की तरफ जा सकता है, करप्ट कंट्री है, इस वजह से उन्होंने इसको छोड़ दिया। द ईयू हैज़ अ स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टू ऑप्शंस। तो यूरोपियन यूनियन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो था ये पूरा इशू था कि किस तरीके से क्या क्या हरकतें मेडिटेरेनियन में, ईस्ट मेडिटेरेनियन में और वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका और साउथ जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसमें क्या चल रहा है। और गैस पाइपलाइन को लेकर के ये एक वॉर टाइप की जो होने वाली है, इसके ऊपर आर्टिकल्स आते रहेंगे। तो आपको ये बेसिक आइडिया हो चुका है अब तक, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इंडिया के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट वगैरह कुछ नहीं होने वाला। तो यूपीएससी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कम ही पूछती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है, और एक बार और देख लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ये वाला आर्टिकल आया था और ये यहाँ पर डिस्कस हो गया, ठीक है। तो बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही है इस वीडियो में।